समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार गृह जनपद पहुंचे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और अब समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा बने नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल होने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद बांदा पहुंचे हैं, जहां पहुंच करके सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है और फूल मालाओं से लाद दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो अपने क्षेत्र की अन्य खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य कर लें और जुड़े रहिए न्यूज़ 23 इंडिया के साथ। सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार पर जमकर राहत बोला नहीं महसूस हो रही है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये प्रीपेड जो ये लेकर के आए हैं, स्मार्ट मीटर जो लेकर के आए हैं, ये एक लूटने का साधन है। इससे पर्याप्त बिजली भी सप्लाई नहीं हो रही। तो लूट कौन रहा है? मैंने अब लिखित उसमें दिया है। ये लूट लुटाई जो हो रही है वो सीधा सा सरकार के इशारे पे, सरकार की मिलीभगत से, सरकार की साझेदारी से निजी कंपनियों द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, दोनों मिलकर के लूट रहे हैं। किसानों की जमीनों में कई बार अवैध खनन करके बालू निकालने का भी मुद्दा कई बार आया है प्रशासन के पास, इसमें क्या कहना है? 10-12 साल से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई, लगभग 10 साल होने को है, 9 साल हो चुके, हम ही लोग चिल्ला रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे और तो छोड़िए मेरे खेत से खोद ले गए। हाँ, मेरे खेत से खोद गया कि नदी किनारे, मैं तो वहीं पैदा हुआ ना, बालू में ही पैदा हुआ। मैं किससे गुहार लगाऊं जब बहरे नहीं बच रहा है। नसीम भाई, सपा ज्वाइन के बाद आपने बहुत सारे जिलों पर भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद क्या ऐसा दिखा सपा में आने पर? सपा में जाने के बाद जो दिखा उससे पहले ज्यादा दिख गया, बाद में भी दिखा। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो पीडीए के जनक हैं, मैं उनसे जब पहली बार मिलने गया 2012 में मिले थे, विरोधी दल था, जिस ढंग से वो अपने घर में मिले और वो बाहर तक गाड़ी से छोड़ने आए, इसके बाद मैं बार बार उनसे मिलता था। उनके आचरण से, उनके काम करने के तरीके से, मैं विपक्ष का नेता था, नेता विरोधी दल, मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहीं किसी जायज काम को रोका। अब जायज तो छोड़ो, उल्टा हमारे ऊपर नाजायज हो रहा है। अब हम इतना बोल रहे हैं, पता नहीं इसी घर में लगभग रोटियां चल जाए। मंत्री जी, ये खेल की बात आई है तो ये राइफल क्लब मैदान है, उसे खोद करके वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रदर्शनी लगाई गई है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, हम उसको बिकने नहीं देंगे। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन समाजवादी जिसने है वो उसको बिकने नहीं देंगे। और जैसे ही हमारी सरकार आई, जिस हद तक संघर्ष करना पड़े, सदन में, सड़क में, राइफल क्लब में, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, हसन मियाँ बैठे हैं, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सब बैठे हुए हैं, मैं सबके सामने सबकी तरफ से कह रहा हूँ कि जितना संघर्ष करना पड़ेगा उतना करेंगे, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी हूँ, हसन भी खिलाड़ी हूँ, और मेरा बचपना मेरा खेल वहीं से शुरू हुआ है, राइफल क्लब, और स्पोर्ट्स कोटे में मैंने नौकरी की है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।